एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग तो जान ही चुके होंगे कि आज का व्लॉग किस टॉपिक पर है। आज साल का आखिरी वर्किंग डे है, कल से विंटर ब्रेक शुरू हो रही है और मैंने अपने स्टाफ के लिए एक सरप्राइज़ पार्टी रखी है। क्योंकि ये इतना सरप्राइज़ है कि हमने किसी को भी इसके बारे में बताया नहीं है और मुझे खुद पता नहीं है कि मैं वक्त पे इसे ऑर्गेनाइज़ कर पाऊँगी क्या नहीं। मुझे किसी काम से टाउन की तरफ जाना था, तो टाइम हमारे पास काफ़ी शॉर्ट है। अब कह नहीं सकते हैं कि हम सब अरेंजमेंट वक्त पे कर पाएंगे कि नहीं। लौटते वक्त मुझे एक स्टोर नज़र आया, तो मैंने अब सैब से कहा कि प्लीज़ मेरे लिए कुछ सामान ख़रीद ले। वो मुझे हमेशा अपने हस्बैंड को ही बोलना पड़ता है अपने लिए सामान ख़रीदने, क्योंकि जब भी मैं अपने ख़राब मणिपुरी या हिंदी में यहाँ पे बार्गेनिंग करने जाती हूँ तो दुकानदार अक्सर रेट बढ़ा ही देता है। और दूसरी वजह कि सैब मुझसे ज़्यादा अच्छे शॉप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बार्गेनिंग कर सकते हैं, बहुत क्विकली चीज़ें खरीदते हैं, इसलिए मुझे उनकी ज़रूरत पड़ती है। एनीवेज़, यहाँ से हमने कुछ सामान लिए और मेन चीज़ें तो अभी तक हमने ली नहीं थी, वो था केक एंड रिफ़्रेशमेंट। वैसे बहुत सारे बेकर्स हैं हमारे शहर में, लेकिन वक्त बहुत कम था और ये बेकर हमारे रास्ते में पड़ रहा था। यहाँ केक के साथ साथ रिफ़्रेशमेंट भी बहुत अच्छी मिलती थी। तो जब तक हमने ऑर्डर प्लेस किया, हमारा ऑर्डर रेडी हो रहा था, तब तक मैंने बाकी चीज़ों की भी शॉपिंग कर ली यहाँ पे। तो टाइम मैनेजमेंट का फुल टूस फ़ायदा उठाया गया। फिर भी वक्त बहुत कम था, अब बज रहे थे 12:45 और 1:30 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाने वाली थी। यानी मेरे पास सिर्फ 45 मिनट ही थे तैयारी करने की। मैं स्कूल पहुंची और शुभनास और रोहिना के साथ मैंने झटपट रूम का डेकोरेशन करना शुरू किया। दूसरी तरफ मेरे टीचर्स ने बच्चों को स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया। चलो, इससे मेरे हाथ में कुछ और वक्त मिल गए, पर एक और एक्स्ट्रा काम सर पे था। एक्चुअली मुझे गिफ्ट बैग्स चाहिए थे, लेकिन मार्केट से मुझे कोई ऐसा गिफ्ट बैग नहीं मिला, तो मुझे DIY करना पड़ा। अब सारे बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी, सब जा चुके थे स्वीट्स लेकर। अब मेरे टीचर बाहर वेट कर रहे थे, तो मैंने झट से दोबारा चेक कर लिया कि सारी चीज़ें जगह पे मौजूद है या नहीं, क्या हमने अच्छे से सब अरेंज किया कि नहीं। सब कुछ सही लगा हमें, खाना भी सही था, डेकोरेशन भी ठीक ठाक था, क्रिसमस ट्री भी चमक रही थी और माहिन यहाँ चाट रही थी। तो हमने अपने टीचर्स को बुला लिया। अब तक टीचर्स को कोई आइडिया नहीं था कि हम अंदर इतनी देर तक क्या कर रहे हैं। टीचर्स जब अंदर आ रहे थे, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह का कोई अरेंजमेंट हमने कर रखा है। एक्चुअली हमने कहा था कि छुट्टी के बाद हम एक छोटी सी शिंजू पार्टी करेंगे। शिंजू क्या है मैं आपको आगे की वीडियो में बताती हूँ। एक्चुअली ये काफ़ी अच्छा सरप्राइज़ रहा, किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह का कोई अरेंजमेंट था अंदर में। मैंने कुछ कैप्स ख़रीदे थे, सेंटा कैप्स, जो मैंने उन लोगों को दे दिए। सबने आज सब सेंटा बन के बैठे हुए थे हमारे पार्टी में। हमारी सबसे सीनियर मेंबर हमारी इने, उनको भी हमने सेंटा बना के बिठा दिया। माहिन एंड उनकी टीचर मिस किम तो ऑलरेडी पार्टी शुरू कर चुकी थी। तो ये है वो शिंजू जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। बहुत हेल्दी है ये, आप देख सकते हैं, इतने सारे हर्ब्स हैं, इतने सारे इसमें वेजिटेबल्स हैं। इसमें चना भी कूट के डाला गया है, इसमें थोइजिंग डाला गया है, इसमें इवन आप ये भुजिया भी मिक्स कर किया जाता है और इसे थोड़ा सा स्पाइसी बनाया जाता है। तो ये मिर्ची की कुटाई हो रही है यूँ दबा दबा के। मिस सीमा ने शिंजू प्रिपेयर कर लिया, उसे सेपरेट प्लेट्स में भी रख दिया ताकि हम आराम से बैठ के खा सके इसे। अब है केक कटिंग का टाइम। केक किस खुशी में काटा जा रहा है ये कहना बहुत मुश्किल है। बर्थडे भी है, क्रिसमस भी है, न्यू ईयर भी है, तो हमें तो बस केक खाना है। केक तो एक बहाना है, कुछ मीठा खाना था। माहिन से बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था, उसे सीधा केक पे अटैक कर दिया। तो अब केक कट चुका है, शिंजू रेडी है, कॉफ़ी चाय रेडी है, बिरयानी है, चाउमीन है, हम सब बैठ गए खाने के लिए।
मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। यहाँ मौजूद सारे लोग अलग अलग धर्म के हैं, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है। हमें खुद नहीं पता कि हम आज क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक्चुअली हम शायद ज़िंदगी सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोरोना के बाद ज़िंदगी जीने का तरीका ही बदल गया है। कितनी खुश नसीब है कि हमें कुछ और वक्त अपनों के साथ बिताने का मौका मिला। इस मौके को यूं ही मत जाने दो। अपने आसपास बहाने ढूंढते रहो खुश रहने की। छोटी छोटी खुशियां भी अब बड़ी लगने लग गई हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और याद रखिए कि छोटी छोटी खुशियां भी बड़े तरीके से सेलिब्रेट करते रहो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए HFK स्कूल की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर।